आपके फादर तो एक किसान हैं, फार्मर। जी। तो आपने बिजनेस करने की कहाँ से सोच ली? एक्चुअली बिजनेस करने की नहीं सोची थी, लेकिन मेरे ऊपर फिल्मों का भूत सवार था सर। मैं एक ऐसे व्यक्ति को आपके बीच लाया हूँ जिसने हंसते हंसते अपनी मुस्कुराहट से दुनिया को जीता है। कई बार गिरा है, कई बार उठा है, लेकिन अपनी मुस्कुराहट को नहीं छोड़ा है। सूरत के नामचीन बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में, टेक्सटाइल में अपना एक बड़ा नाम करने वाले अजमेरा फैशन के अजय जी आपके बीच में हैं। इनकी हर कहानी से एक सीख मिलेगा, इसीलिए एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इनकी कहानियाँ दिलचस्प भी हैं और सीखने लायक भी हैं। मैं पहले शुरुआत ही उस जगह से करता हूँ जिससे आपकी पहचान बनी है, आपके बिजनेस को लेके। तो शुरुआत में आपके फादर तो एक किसान हैं, फार्मर। जी। तो आपने बिजनेस करने की कहाँ से सोच ली? एक्चुअली बिजनेस करने की नहीं सोची थी। सब कुछ लाइटली चल रहा था, कोई ऐसा वो नहीं था। लेकिन जब पढ़ाई कंप्लीट भी नहीं बोलूँगा, और 11th पास किया, उस समय 10+2 नहीं था। 11th पास करने के बाद मैंने साइंस लिया था। ओके। और साइंस शायद इसलिए लिया था कि हमारे वहाँ वो एजुकेशन में लड़के लड़के अलग होते थे, लड़कियाँ अलग होती थी। ओके। तो एक क्रेज़ था मन में वो कि कहानी हम है भी मेरे पास। लड़कियों के साथ बैठें। हाँ। और थोड़ी सी मैथ्स मेरी अच्छी थी। मेरे को ये थ्योरेटिकल जो है ना, ये चीज़ें रटने वाली चीज़ें मुझे नहीं समझ पसंद नहीं आती आती है। मैथ्स प्रैक्टिकल था तो मुझे अच्छा लगता था। 100 में से 100 आ जाते थे मेरे। बाकी एवरेज स्टूडेंट था। 60, कभी 58%, कभी 60%। तो साइंस लिया, और साइंस लेने के बाद पीटी का एग्ज़ाम देना था, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। हाँ। एग्ज़ाम के टाइम पे टाइफाइड मेरे को हो गया था। ओके। तब पापा ने बोला बेटा, फिर टाइफाइड हो गया तो मैंने कहा अब नहीं करना, मुझे ये पढ़ाई करनी नहीं है, मेरे को ख़त्म। 1 साल बर्बाद हो गया था। तो पापा बोले ठीक है बेटा, फिर आप जाओ, कुछ नौकरी वोकरी करो, जहाँ भी करनी है, जैसा भी करना है। तो एक भैया गुवाहाटी रहते थे, एक भैया सूरत रहते थे, मेरे से जस्ट बड़े भैया। दोनों नौकरी करते थे। गुवाहाटी वाली नौकरी मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती थी। वहाँ से वो भैया जो हैं, जब भी दिवाली पे आते थे तो बहुत सारे वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, चांदी के सिक्के वगैरह उनको मिलते थे। ये सब चीज़ें बहुत सारी आती थी, नई नई कुछ लेके आते थे। तो मुझे लगता था अपने को भी गुवाहाटी जाना चाहिए। लेकिन मेरे ऊपर फिल्मों का भूत सवार था सर। फिल्म इंडस्ट्री जो है उस समय चकाचौंध थी। वो मैंने प्यार किया, दिल, घायल, और ये सब फिल्में बहुत सारी, मतलब बहुत शौक था। कई हीरो हीरोइंस के लेटर भी मेरे पास आए हुए थे। मतलब मैं लेटर लिखता था तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उनका वो एक फॉर्मेट होता था, उसमें खाली उनके साइन होते थे, आ जाते थे। मैं समझता था वो पर्सनल लिख रही है मेरे को या लिख रहा है। तो बहुत वो था। तो सूरत वाले भैया की मेरे को ज़्यादा वो इच्छा तो गुवाहाटी जाने की थी, लेकिन सूरत, मैंने कहा सूरत चलते हैं, सूरत से फिर मुंबई भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। तो सूरत पहुंचा सर। और सूरत आने के बाद फिर वो नौकरी भैया भी करते थे और मैं भी करने लगा नौकरी। धीरे धीरे कपड़े की इंडस्ट्री में आ गए। तो कभी ये नहीं सोचा कि जब नौकरी कर रहे थे तो मैं किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाऊं, मैं ये सिस्टमैटिक ऑफिशियल वाइट कॉलर का काम करूं? जानते ही नहीं थे कॉरपोरेट क्या होता है सर। ओके। पता ही नहीं था कॉरपोरेट क्या होता है। जब करने लगे, पहले दलाली करी 6 महीने मैंने, तो पता लगा कि भाई मैन्युफैक्चरर क्या होता है, ग्रे ब्रोकर क्या होता है, और ग्रे वीविंग करने वाले व्यूअर कौन होते हैं। धीरे धीरे पता लगा। फिर पता लगा कि भाई इस तरीके से साड़ियाँ बनती है और इस तरीके से बेची जाती है। तब फिर सोचा कि यार कुछ अभी तक ये इधर उधर का लेन देन तो कर लिया, ये बनती कैसे है साड़ियाँ, कच्चा माल दिलाया करता था मैं। ये सब थोड़ा सीखें क्या, इन सब में जुड़ें तो अपने लिए कुछ अच्छा होगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। दलाली में तो इतना कोई ज़्यादा मिलता नहीं है। तो एक लीडिंग कंपनी के अंदर
कंपनी बोले तो जो सूरत का एक ट्रेडिशन वो है, सब लोग जो व्यापारी करते हैं, हैं, बिल्कुल। कॉरपोरेट का नाम का कोई कल्चर यहाँ पे नहीं है, हाँ। उसमें जुड़ गए और करने लगे काम।